खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भागलपुर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग टीएनबी कॉलेज भागलपुर सह विधि परामर्शी के द्वारा लिखित पुस्तक अपराध मनोविज्ञान एक परिचय, जो कि अपराध और अनुसंधान से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है, का विमोचन किया गया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ संजय कुमार चौधरी, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन, कहलगांव कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविद शिव शंकर सिंह पारिजात ने दीप प्रज्वलित कर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से अपराध मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के सबसे बड़ी बात यह रही कि पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की मां मीना तिवारी भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की काफी प्रशंसा की। यह पुस्तक भविष्य में कानूनी रूप से न्याय करने वाले के लिए आसान होगा कि मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए सरलता से न्याय कर सके, जिससे सही लोगों को न्याय मिल सके। भागलपुर बिहार से इसकी सार क्या हो सकती है, रिपोर्ट। तो जो मैंने अनुभव किया कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने के लिए क्या क्या पहलू हो सकता है एक्सपेरिमेंटली मनोविज्ञान के द्वारा, वो उसका ये पहला पार्ट है, एक छोटा परिचय है। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि ये अपने विभाग में असाइनमेंट्स के जरिए, स्टूडेंट से डिस्कशन के जरिए ये स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि किताब की जो दूसरी कड़ी होगी वो ज़्यादा स्पष्ट हो पाए कि कानून तोड़ने वाला की क्या मानसिकता होगी, उसको कैसे पकड़ा जाए, या कोई इनोसेंट कैसे फंस रहा है उसको कैसे बचाया जाए, एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी बातें। लेकिन एक दिमाग के अलावा पूरे डिस्कशन के साथ अगर ये और अगली श्रृंखला में लिखा जाए तो इसकी गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ेगी और ये भविष्य में कानून का न्याय करने वाले के लिए एक आसान होगा कि वो अपने मनोविज्ञान के प्रयोग को करते हुए सरलता से अपराधियों का चयन कर सकें, कोई गलत आदमी उसमें न फंसे। इसके लिए उसमें एकेडमिक्स का इन्वॉल्वमेंट अगले चेन में हो, ऐसी शुभकामना मैं रखता हूँ। धन्यवाद। सर, आप एक वाइस चांसलर है, राजभवन आना जाना होता है। जैसा एनईपी 2020 में कहा गया है कि 2030 तक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज नॉन एफिलिएटिंग और मल्टी फंक्शनल होगी, जो शोध पर बेस्ड होगी, जिसमें आपने देखा होगा बिहार से 2 विश्वविद्यालय शोध विश्वविद्यालय घोषित हो भी चुके हैं, जिसमें एक LNMU है, एक पटना यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से अगर भागलपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह की पहल होगी तो ऐसी आशा की जा सकती है कि इस तरह के कई लेखकों के और शोध के विचारधाराओं को कहीं भारत सरकार उसको मान्यता दे और शोध विश्वविद्यालय का दर्जा इसे भी मिले। जानते हैं समाज पूरी तरह से असंतुलित है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक जानकारी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हों, चाहे शोध क्षेत्र से जुड़े लोग हों, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपराध क्या है, अपराधी कौन है, अपराध क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपराध का हम पुनर्वास कैसे करें। यह सबसे अहम सवाल है। आप देखते हैं कि लोग जेल में रहते हैं, जेल से लौटते हैं, फिर अपराधी प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, पुनः फिर जेल जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो है पुनर्वास नहीं होता, उनकी काउंसलिंग हो, उनको गाइडेंस मिले। तो शायद ऐसा करते रहने से प्रशासन के लोगों को ये चाहिए कि लोगों में जो भी लोग आए उनकी काउंसलिंग कराएं साइकोलॉजिस्ट से,
सो दैट कि वो फिर से वो अपराध नहीं करे। ऐसा नहीं होने की वजह से हमारे अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। और शायद मैंने ये प्रयास किया है इस किताब में कि इस किताब से आम लोगों को, खास करके मैंने पूर्व में बताया कि वो चाहे कानून के पेशेवर हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हैं, उस किताब में जो दिए गए तथ्य हैं, बातें हैं, अगर उसको वो अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे या ऐड कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है, मैं भी शोध करके ये बुक को लिखा हूँ और मुझे बहुत लंबे समय लगे हैं शोध करने में, तो अवश्य अपराध की प्रवृत्तियां समाज में कमेंगी, अपराधी कमेंगे, लेकिन उनका पुनर्वास प्रशासन को करना होगा। सर कितना समय लगा लगभग इस किताब को सब लोगों के मनोभाव लेकर के, विचार लेकर के, कलेक्ट करके, फिर मैंने इसका मूल्यांकन करके, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करके मैं इस बुक को लिखा हूँ। आगे क्या विस्तार करेंगे सर? आगे इस किताब के विस्तार करूंगा। अब अभी मैंने एक परिचय लिखा है, अब पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल लिखूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पॉकेटमारी करता है तो क्यों वो पॉकेटमारी करता है, और डकैती करता है सिर्फ डकैती क्यों करता है, फ्रॉड करता है तो फ्रॉड क्यों। तो मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर मैं काम करूंगा। अपने संबोधन में एक महत्व सत्य है कि प्रशासन को चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को तरजीह दें, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवाएं जेल में। यहाँ के जिलाधिकारी को चाहिए कि जो भी काउंसलर बने, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको जेल में आकर के काउंसलिंग कराएंगे तो उम्मीद है कि सारे अपराध कुछ कमेंगे। अधिवक्ता के